students, we start with the NPO question number 5 on when the balance sheet is given. जब आपको एग्जाम में ओपनिंग बैलेंस शीट दिया रहेगा एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज गिवन, तब आप लोग को कैसे करना है वो देखेंगे. तो अकाउंट ऑफ स्कूल का दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल बारसी बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019. अभी जैसे नॉर्मली सबसे लास्ट में हम लोग रिसिप्ट ओपनिंग बैलेंस शीट का ट्रांसफर, पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ट्रांसफर 31 मार्च 2020, मतलब करंट ईयर क्या बना 1920 ईयर करंट ईयर. प्रीवियस ईयर आपका क्या बनेगा 1819 इज योर प्रीवियस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर इज 2021 हो जाएगा. ये अपना पूरा फर्स्ट रिसिप्ट साइड. अभी रिसिप्ट साइड में आपको पता है कौन से दो आइटम्स मिलेंगे, एक इनकम एंड लायबिलिटी. फर्स्ट बैलेंस ब्रॉट डाउन. ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट. अभी इधर फॉर्चुनेटली आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है, तो दोनों चेक करने का कि ओपनिंग बैलेंस शीट में उतना ही अमाउंट है. देखो कैश इन हैंड 6000 है एंड कैश एट बैंक 10,000 है, तो दोनों का अमाउंट सेम होने के कारण दोनों कैंसिल हो जाएंगे. इसका इफेक्ट कैंसिल होगा क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है. क्लियर. नेक्स्ट ट्यूशन फीस अपने लिए इनकम, टर्म फीस अपने लिए इनकम, एडमिशन फीस इनकम है. डोनेशन कैपिटल बोला है, कैपिटल मतलब किधर जाएगा लायबिलिटी में जाएगा. ओके किधर जाएगा वो लायबिलिटी साइड में लिखेंगे. नेक्स्ट इंटरेस्ट इनकम, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम, सन्ड्री रिसिप्ट अपने लिए क्या है इनकम है. पेमेंट साइड में क्या बोला है सैलरी अपने लिए एक्सपेंसेस, लाइब्रेरी बुक्स अपने लिए क्या है असेट्स है, ऑफिस रेंट अपने लिए एक्सपेंसेस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस अपने लिए एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस अपने लिए एक्सपेंसेस है, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस है, एनुअल गैदरिंग अपने लिए एक्सपेंस है, फर्नीचर अपने लिए असेट है, रिपेयर्स अपने लिए एक्सपेंसेस है. बैलेंस कैरिड डाउन मतलब किधर जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट्स है. अभी एडजस्टमेंट देखो क्या क्या दिया. आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी के ऊपर हम लोग टिक मार्क करेंगे. ट्यूशन फीस के ऊपर टिक, एंड लाइब्रेरी बुक्स, तो लाइब्रेरी बुक्स के ऊपर टिक, एंड फर्नीचर के ऊपर टिक. क्लियर हो गया. पहला हम लोग फॉर्मेट बना के लेते. पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दोनों कैंसिल हो गए, इसको वापस लेने का जरूरत नहीं. कैश इन हैंड. ट्यूशन फीस अपने लिए किधर जाएगा इनकम, तो ट्यूशन फीस हम लोग ने इनकम में इनर कॉलम में लिखा है, एडजस्टमेंट है. टर्म फीस अपने लिए इनकम है, डायरेक्टली आउटर कॉलम नो एडजस्टमेंट. एडमिशन फीस डायरेक्टली आउटर कॉलम नो एडजस्टमेंट. डोनेशन क्या बोला है कैपिटल बोला है, मतलब कैपिटल मतलब लायबिलिटी में जाएगा, तो लायबिलिटी में डोनेशन को इधर लिखा है देखो हम लोग ने डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे नो एडजस्टमेंट, डायरेक्टली आउटर कॉलम 61,000. इंटरेस्ट रिसिप्ट इनकम साइड में लिखा हुआ है. गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू मतलब इनकम में आएगा 1,20,000 एंड सन्ड्री रिसिप्ट डायरेक्टली आउटर कॉलम नो एडजस्टमेंट. इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं इसलिए सभी किधर लिखा हम लोग ने गवर्नमेंट ग्रांट सन्ड्री रिसिप्ट डायरेक्टली आउटर कॉलम इंटरेस्ट से. क्लियर हो गया. अभी पेमेंट साइड में जाते हैं. अभी पेमेंट साइड में हमको क्या क्या दिया है देखो. सैलरी किधर जाएगा एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर साइड में हम लोग ने सैलरी को लिखा है इनर कॉलम में, एडजस्टमेंट आपके ऊपर है. लाइब्रेरी बुक अपने किधर लिखेंगे असेट साइड में, तो असेट साइड में हम लोग लाइब्रेरी बुक लिखेंगे. किधर लिखेंगे लाइब्रेरी को, क्योंकि पेमेंट साइड में जो लाइब्रेरी बुक दिया वो हरदम न्यू में रहता है पेमेंट साइड में, तो इधर न्यू में लिख दिया, इधर ऊपर जगह छोड़ देने का ओपनिंग बैलेंस के लिए, तो ये 14,000 हम लोग इधर लिख देंगे पेमेंट साइड वाला. क्लियर हो गया. नेक्स्ट उसके बाद ऑफिस रेंट एक्सपेंडिचर में जाएगा. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सन्ड्री एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, एनुअल गैदरिंग सभी क्या है अपने लिए एक्सपेंसेस है एनुअल गैदरिंग तक, इसलिए डायरेक्टली हम लोग ने किधर लिखा उन सबको देखो. इस सभी को हम लोग ने किधर लिखा डायरेक्टली आउटर कॉलम, कोई एडजस्टमेंट अपने ऊपर नहीं है इसलिए डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखा. नेक्स्ट उसके बाद क्या है अपने को फर्नीचर. फर्नीचर किधर जाएगा असेट में. अभी लिखने का तरीका आपको पता है, न्यू में लिखेंगे 50,000, ये ऊपर फिलहाल ब्लैंक रखेंगे, बाद में आने के बाद लिख देंगे. नेक्स्ट उसके बाद रिपेयर्स अपने लिए किधर जाएगा एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर साइड में रिपेयर्स को लिख दिया डायरेक्टली आउटर कॉलम में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है. नेक्स्ट उसके बाद बैलेंस कैरिड डाउन. कैरिड डाउन बोला मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट किधर जाएगा असेट में, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड में जाएगा, इसलिए डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दिया. क्लियर. अब ये सभी अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ट्रांसफर हो गया. अभी ओपनिंग बैलेंस शीट आपको दिया, तो इधर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अपने को क्लियर कट दिया हुआ है.
हाँ, तो ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाया हम लोग ने, तो ओपनिंग बैलेंस शीट का आइटम्स मगर आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे। देखो, असेट को असेट में ट्रांसफर करेंगे, लाइबिलिटी को लाइबिलिटी में, इजी है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों कैंसिल हो गया अपना, रिसिप्ट साइड में जो दिए थे और इधर का दोनों का फिगर मैच हो गया, इसलिए कैंसिल हो गए। बिल्डिंग, बिल्डिंग किधर जाएगा, वैसे के वैसे असेट्स में। देखो बिल्डिंग, कोई एडजस्टमेंट नहीं है बिल्डिंग के ऊपर, और न्यू में मतलब ये पेमेंट साइड में दिया ही नहीं था, इसलिए डायरेक्टली मैंने इसको आउटर कॉलम में लिखा 4,50,000। फिर उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर अभी किधर जाएगा, असेट में। मगर फर्नीचर आपको कितना दिया है, वो ओपनिंग में 72,000 दिया है। अभी ओपनिंग का अमाउंट आपको इस जगह पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि जगह चढ़ा, ओपनिंग प्लस पेमेंट साइड में दिया है, वो दोनों का टोटल किया 1,22,000 इनर कॉलम में लिखा है, क्योंकि एडजस्टमेंट है इसलिए। नेक्स्ट, उसके बाद लाइब्रेरी बुक भी किधर जाएगा, देखो इधर लाइब्रेरी के बुक का 45,000 हम लोग लिखेंगे, इधर लिख देंगे, प्लस पेमेंट साइड में दिया है 14,000 उसका अमाउंट है, टोटल हो गया 59,000 इनर कॉलम में लिखा है हम लोग ने, क्योंकि एडजस्टमेंट है इसलिए। नेक्स्ट, कंप्यूटर लाइब्रेरी, अभी कंप्यूटर लाइब्रेरी हम लोग को किधर नहीं दिया है, इसलिए डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दिया 60,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। असेट क्लियर, असेट को असेट में भेजा। फिर लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड दिया है 6,43,000, तो कैपिटल फंड किधर जाएगा, लाइबिलिटी में 6,43,000 इनर कॉलम में लिखा है, उसमें सरप्लस डेबिट प्लस माइनस करेंगे, फिर उसको आउटर कॉलम में खींचेंगे। क्लियर हो गया, तो ये हो गया अपना ट्रांसफरेशन, इसमें किसको तकलीफ होना नहीं चाहिए। अभी आगे देखते हैं हम लोग एडजस्टमेंट क्या क्या है। तो एडजस्टमेंट के लिए ओके, अभी एडजस्टमेंट देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना दिया है, 9,000। अभी आउटस्टैंडिंग है, ईयर कुछ नहीं दिया, अभी ईयर नहीं दिया रहेगा तो करंट ईयर मान लेगा, और नॉर्मली जैसा हम लोग करते हैं वैसे। अभी सैलरी आप लोगों ने पहला किधर ट्रांसफर किया हुआ है, एक्सपेंडिचर में सैलरी ट्रांसफर करके रखा हुआ है। अभी आउटस्टैंडिंग बोला तो आपको पता है आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड, तो इसलिए मैं आउटस्टैंडिंग क्या करूंगा, ऐड करूंगा। कितना बोला है, 9,000 बोला है, तो 9,000 इधर मैंने प्लस किया, दोनों को प्लस करके आउटर कॉलम में आया 99,000। क्लियर, ये पहला इफेक्ट हो गया, जैसे नॉर्मली करते हैं हम लोग वैसा। अभी आउटस्टैंडिंग किसका है, एक्सपेंडिचर, ऊपर हम लोग ने लिख के रखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किधर जाता है, लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इनकम असेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट, प्री रिसीव्ड इनकम लाइबिलिटी, ये पहले ही लिख के रखने का पेंसिल से। अभी आउटस्टैंडिंग किसका बोला है, एक्सपेंडिचर का बोला है, तुरंत देखने का इसमें चारों में से किधर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, किधर लिखते हैं, लाइबिलिटी, तो हम लोग लाइबिलिटी साइड में जाएंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना रुपया, 9,000, जो हम लोग ने प्लस किया वही अमाउंट इधर लिख देने का 9,000। क्लियर, ये अपना इफेक्ट हो गया, दो इफेक्ट कंप्लीटेड। फिर आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस ₹15,000, मगर ट्यूशन फीस का भी आउटस्टैंडिंग ईयर दिया है क्या, नहीं, मतलब कौन सा ईयर है, करंट है। अभी ट्यूशन फीस आप लोगों ने किधर ट्रांसफर किया, इनकम में, देखो किया है। आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, प्लस करें, कितना बोला है 15,000, तो इधर 15,000 मैंने प्लस किया, आउटर कॉलम में कितना है 1,05,000। क्लियर हो गया। अभी आउटस्टैंडिंग किसका है, इनकम का आउटस्टैंडिंग है किसका, ये इनकम का है। तो पहला देखेंगे इसका इनकम का आउटस्टैंडिंग किधर जाता है। देखो इनकम का आउटस्टैंडिंग हम लोग ने इधर लिख के रखा है, इनकम आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग इनकम किधर जाता है, असेट में जाता है, किधर जाता है, असेट में जाता है। तो गो टू द असेट साइड, तो असेट साइड में गए हम लोग, आउटस्टैंडिंग क्या लिख दिया, ट्यूशन फीस कितना रुपया है 15,000, वो इधर डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दिया 15,000। क्लियर, ये अपने दो एडजस्टमेंट हो गए। नेक्स्ट, उसके बाद आ रहा है डेप्रिसिएट लाइब्रेरी बाय, कितना बोला है 9,000। लाइब्रेरी को बुक्स को क्या करो, डेप्रिशिएशन करो 9,000 से, और फर्नीचर को 10,000 से। अभी डेप्रिशिएशन हम लोग किधर, पहले लाइब्रेरी बुक्स किधर ट्रांसफर किया, इधर इनर कॉलम में ऑलरेडी 59 दोनों को प्लस करके लिखा है। लाइब्रेरी बुक्स कितना बोला है 9,000, डेप्रिशिएशन हम लोग क्या करते हैं, हरदम लेस करते, तो लेस किया तो माइनस करके कितना आया 50,000 आया। अभी इसका सेकंड इफेक्ट देना है। अभी डेप्रिशिएशन है, डेप्रिशिएशन मतलब अपने लिए क्या हो गया, लॉस हो गया, तो लॉस का इफेक्ट किधर जाता है आपको पता है, किधर लिखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड, डेप्रिशिएशन ऑन लाइब्रेरी बुक्स, कितना रुपया लेस किया था 9,000, वो लिख देंगे इधर 9,000। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद अपने को क्या बोला है, फर्नीचर का बोला है 10,000, तो फर्नीचर के ऊपर भी 10,000 से करेंगे। देखो फर्नीचर का डिप्री इधर इनर कॉलम में ऑलरेडी 1,22,000 लिखा है, उसमें से लेस डेप्रिशिएशन 10,000 करने के बाद कितना आया 1,12,000 आउटर कॉलम में लिख देंगे। क्लियर हो गया। अभी इसका डेप्रिशिएशन का सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, तो ये अपने लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंस में लिखेंगे लॉस है अपना, तो डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर कितना रुपया आया 10,000। क्लियर, और कोई एडजस्टमेंट है क्या चेक करते हो क्या, सभी एडजस्टमेंट कर लिया, कोई हिडन एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो क्या करना है अभी टोटल करना, देखो कितना इजी है। टोटलिंग करना शुरू कर देते हैं हम लोग। सबसे पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अभी देखते हैं पहला कौन सा टोटल ज्यादा आ रहा है।
इनकम का टोटल ज्यादा आ रहा है कि एक्सपेंडिचर का टोटल आ रहा है? तो हम लोग जब टोटलिंग करेंगे तो अपना इनकम का टोटल ज्यादा आ रहा है। देखो तो इनकम का टोटल आ रहा है 2,53,000। कितना आ रहा है? 2,53,000 आ रहा है। सेम टोटल हम लोग किधर लिखेंगे? इधर लिख देंगे 2,53,000। एक्सपेंडिचर में भी लिख देने का 2,53,000। इधर भी लिख दिया मैंने 2,53,000। क्लियर? अभी मुझे क्या करना है? अभी इधर का टोटल करना है। इधर का टोटल मेरा कितना आ रहा है? 2,04,200 आ रहा है। इधर का टोटल 2,04,200 आ रहा है। क्लियर? इसको नीचे लिख देने का। अब इस टोटल में से इस टोटल को माइनस किया तो बैलेंस आ रहा है अपना 48,800। कितना बैलेंस आ रहा है अपना? 48,800 बैलेंस आ रहा है। अभी देखने का इस बैलेंस को नाम क्या देंगे? तो अपना इनकम का टोटल ज्यादा था इसलिए अपने को क्या होगा? प्रॉफिट। पर प्रॉफिट लिखते नहीं हम लोग, क्या लिखते हैं उसके जगह पे? सरप्लस, नॉन ट्रेडिंग को। तो सरप्लस कैरीड डाउन 48,800। क्लियर? तो ये अपना ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी सरप्लस को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, आगे भेजना है, तो बैलेंस शीट में भेजेंगे लायबिलिटी साइड में। देखो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा, सरप्लस है, प्रॉफिट है, वो कैपिटल फंड में जाकर प्लस किया, कितना आया? 48,800। अब ये दोनों को मैंने प्लस किया तो आउटर कॉलम में आया 6,91,800। कितना आया? 6,91,800 आया। क्लियर हो गया? अब ये सबका टोटल करेंगे, इधर का और इधर का, असेट साइड और लायबिलिटी साइड का, तो टोटल आ रहा है 7,61,800। इधर का भी टोटल करेंगे तो आ रहा है 7,61,800। क्लियर? तो दोनों टोटल मैच हो रहे, मतलब अपना प्रॉब्लम क्या है? राइट है। इज इट क्लियर? ओके।